हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। तो ये आरबीआई पेपर की क्लास नंबर 2 है, डिस्कशन नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई एक पोस्ट का, जो स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाम है DSIM, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो इसके पहली वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में जाना, इस एग्ज़ाम में होता क्या है, डेट्स के बारे में जाना, फॉर्म कब आएगा। तो अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है और डिटेल्ड नोटिफिकेशन में पेपर की डेट भी तय है, कब कौन से पेपर्स होने हैं, नंबर ऑफ पोस्ट, जो पहले केवल टोटल पोस्ट कितनी थी ये पता था, अब वो कैटेगरी वाइज भी डिवाइड होकर आ गई हैं। पेपर का पैटर्न हमने पिछली बार डिस्कस किया, सिलेबस डिस्कस किया। आज हम सिलेबस से रिलेटेड कुछ किताबों का डिस्कशन करेंगे और आप सभी को ये बता दें कि आरबीआई के पेपर हमें इंटरनेट पर नहीं मिलते हैं, चाहे वो फ़ेज़ 1 यानी कि प्री हो या फिर फ़ेज़ 2 हो। तो फ़ेज़ 1 के कुछ पेपर्स हमने मेमोरी बेस्ड होकर 3 साल के पिछले तैयार करके रखे हैं, जो आपको हम अगले लेक्चर में करवाएंगे कि कैसे क्वेश्चन प्री में आएंगे। कट ऑफ के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन भी देख चुके हैं। तो आज हम इस नोटिफिकेशन को वापस से, जबकि डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हम कैसे तैयारी करें प्री और मेंस की। दूसरा, प्रीवियस ईयर अगर नहीं है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास हैं 2-4, उनकी मदद से हम आगे को तैयारी को प्लान करेंगे। और जो ये लास्ट 3 इयर्स वाले हैं, इनके लिए तो हम एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो पिछले 3 सालों में प्री के पेपर में आए हैं। वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू कैटेगरी कितनी है, पे स्केल इम्पॉर्टेंट, आरबीआई में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी पे स्केल क्या होगी, इसका भी डिस्कशन आज करेंगे। एलिजिबिलिटी में कुछ और चीज़ें हैं जो निकल कर आई हैं नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जो लोग पहली वीडियो नहीं देखे हैं वो पहली वाली देख लें, तब इसे देखेंगे तो उनको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा इस पोस्ट का। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप आरबीआई के एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हो। तो अगर आप 21-22 एज के हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पेपर को तभी दें जब आपकी तैयारी पूरी हो। फीस स्ट्रक्चर क्या है अप्लाई करने का, और कौन सा रीडिंग मटेरियल है जो आपको पढ़ना है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए सबसे पहले डेट्स पे आते हैं। तो फ़ेज़ 1 DSIM का जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा जुलाई 16, 2023। ऑनलाइन होगा, ये पेपर नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा फ़ेज़ 2 में 2 पेपर होंगे, एक स्टैट्स का होता है और एक इंग्लिश का होता है। ये होगा अगस्त 19, 2023। इनकी डेट्स फिक्स होती हैं। अगर आपने प्री का एग्ज़ाम दिया तो तैयारी प्री में अगर आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा तो मेंस की शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं प्री में होने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डेट पहले से फिक्स है, जुलाई में प्री, विद इन वन मंथ, 1 महीना 3 दिन बाद अगस्त में आपको मेंस देना है। तो आप प्री का एग्ज़ाम देते ही मेंस की तैयारी में लग जाएं, रिजल्ट का वेट ना करें। हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने नए टास्क असाइन कर सकते हैं। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन पे आते हैं। इसमें देखते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई हैं। तो हम DSIM की चर्चा करेंगे। इसमें जनरल कैटेगरी में 9 हैं, शेड्यूल्ड में 8 हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब में 5 हैं, OBC की 6 हैं और EWS की 3 सीटें हैं। तो टोटल 31 सीट्स का वैकेंसी इस बार आया है DSIM में। चलिए पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो बेसिक सैलरी की अगर बात करें तो बेसिक पे ये है, लेकिन बेसिक पे में बहुत सारी और चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे कि ग्रेड अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, लोकल कंपेंसेटरी अलाउंसेस, स्पेशल ग्रेड अलाउंसेस, बहुत सारी और चीज़ें जुड़ती हैं। हाउस रेंट HRA भी मिलता है। अगर आपको आरबीआई की तरफ से रहने के लिए घर नहीं दिया गया तो आपको HRA भी मिलेगा, एज़ पर रूल्स इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये बदलता रहता है। तो प्रेजेंटली अगर हम सारे अलाउंसेस और बेसिक पे को ऐड करें
तो विदाउट HRA, बिना HRA आपकी सैलरी लगभग इतनी बनेगी 1,16,914 रुपीज़, 1,60,914 लगभग। द हाउस रेंट अलाउंसेज ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे विल बी पेड, और इस पे बेसिक पे का 15% HRA भी दिया जाएगा, वो ऐड अलग से होगा। इफ़ अकोमोडेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंक, अगर आपको रहने के लिए घर नहीं मिला है तो आप देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल कैसा है इसका, अच्छी सैलरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, इसके बारे में हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं उनको तो 55% के साथ स्टैट्स की डिग्री चाहिए। SC/ST के लिए ये 55 कन्वर्ट होकर 50 में चला जाता है, ये है जनरल और OBC के लिए। तो मास्टर डिग्री किस किस में होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में। होता क्या कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज़ के नाम अलग अलग होते हैं, इस वजह से ये डिटेल दिया गया है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स विद अ मिनिमम ऑफ 55%। ये तो वो हैं जिनमें स्टैट्स का नाम आया है। अगर बी वाले बात करें, बी पॉइंट की, यहाँ पर और लगा है। और मीन्स या तो आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन हो या फिर सेकंड वाली ये हो। ये क्या है, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स से MA और MSc करने वाले भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं जिनके 55% मार्क्स हैं। इक्विवेलेंट डिग्री इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स एंड 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जिनके पास मैथमेटिक्स से MSc है या MA है, उनको एक और अर्हता रखनी होगी, एक और एलिजिबिलिटी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा हुआ है। तो 55% मैथमेटिक्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री हो इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ईयर्स, और उनमें जितने भी सेमेस्टर्स हों उनका एग्रीगेट 55% हो, एंड इसके साथ 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स, यानी अगर आपके पास मैथ है तो स्टैटिस्टिक्स में एक डिप्लोमा भी होना चाहिए 1 साल का कम से कम। सी पॉइंट में है मास्टर डिग्री कोर्स इन डेटा साइंस। डेटा साइंस वाले भी RBI की इस पोस्ट को डाल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक 55% मार्क्स के साथ, और इसके साथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल UGC। हाँ ठीक है, इसमें बस इतना ही चाहिए, कोई एडिशनल नहीं है। डी है 4 ईयर बैचलर डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, बिग डेटा एनालिटिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस UGC अप्रूव्ड प्रोग्राम। ये UGC के थ्रू जो अप्रूव्ड प्रोग्राम है उनके लिए है। तो चलिए ई वाली पे आते हैं। ई वाले में क्या है, 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। नोट में ये है कि SC/ST और PWD के लिए ये 55% का क्राइटेरिया 50% में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार आप पेपर दे सकते हैं। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल EWS हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड 6 टाइम्स, जिन्होंने पहले ही 6 बार परीक्षा दे दी है फेज़ 1 की, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ये लोग इस पेपर को अब नहीं दे पाएंगे। यानी एक तरीके से कहा जाए तो जनरल और EWS के पास सिर्फ 6 अटेम्प्ट हैं। नो सच रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइज टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST OBC। SC/ST OBC पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है, बस इनकी एज ना बार्ड हो गई हो। अगर इनके लिए कोई पोस्ट आई है तो इस बात का ध्यान रखेंगे। रिजर्व पोस्ट अगर नहीं है तो इन पे भी कंडीशन अप्लाई होगी, अगर वो जनरल की तरह ट्रीट किए गए तो। फीस की बात करें तो फॉर्म भरने का जो फीस है वो 850 प्लस 18% GST है जनरल OBC EWS के लिए, और SC/ST PWD के लिए 100 रुपये है। स्टाफ का अगर कोई है RBI स्टाफ का है तो उसके लिए फ़ीस निल है। आते हैं प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट में आपको हम सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे जहाँ पर आपका ध्यान जाना ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब आप लोग अपलोड करेंगे। सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है कि वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से किया गया हो। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो विजिबल हो, तो आप कभी भी जब इंक
अंगूठे को इंक पर लगाएं तो उसको 2 बार कम से कम प्रेस करें। तो पहले वाले में क्या होता है, इंक ज़्यादा होने से वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। तो दूसरा या तीसरा इम्प्रेशन को स्कैन करके यहाँ पर लगाएं। इम्प्रेशन के लिए इंक ब्लू और ब्लैक दोनों ही यूज की जा सकती है। अगला है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो इस पर ध्यान देना है, आपको एक डिक्लेरेशन लिखना है हाथों से अपने, और इसकी खास बात ये कि ये कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, वैसे ही ये डिक्लेरेशन भी कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। अब ये डिक्लेरेशन में क्या लिखना है ये अभी हम आपको आगे बताते हैं, और इसकी इमेज आपको अपलोड करनी होती है जब आप फॉर्म भर रहे हों। नेक्स्ट, अपलोड फोटोग्राफ, ये तो करना है आपको साथ में, तो इसमें और कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं उस डिक्लेरेशन पे जो आपको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपने कैपिटल लेटर में सिग्नेचर किया माना नहीं जाएगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन्ड एंड नॉट स्मज्ड। देखने में ठीक हो, ऐसा ना हो कि वो इंक से पुत गया हो, इस तरीके का। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट हैविंग लेफ्ट थंब, इसका मतलब कि अगर किसी का हाथ कटा हो या अंगूठा हो तो उस केस में वो अपने राइट थंब का यूज़ कर सकता है। और वो जो आपको लिखना है, तो आई के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ये वाला जो ब्रैकेट में है इसको नहीं लिखना है, ये बस बताया गया है कि यहाँ पर आपको नाम लिखना है। हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट। ये पूरा सेंटेंस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा आपको नहीं लिखना है, इसकी जगह पे आपको अपना नाम लिखना है और इसकी इमेज क्लिक करके आप अपलोड करेंगे। इसको भी वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से ही लिखना है। ये भी अभी कहीं ना कहीं दिया गया होगा, आगे दिखाते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन 3 पेपर्स। हाँ, पेपर पैटर्न आपको हम पहले भी बता चुके हैं। 3 पेपर होंगे टोटल। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन का 5 नंबर होगा, माइनस मार्किंग होगी। 2 घंटे के पेपर में आपको 100 नंबर के 20 क्वेश्चन करने होंगे। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है। जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है उसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। इसमें पेपर कंप्यूटर पर दिखाया जाएगा और लिखना आपको कॉपी पर होगा, कॉपी आपको दी जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, कंप्यूटर पर जब आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो उनके सामने बॉक्स भी दिखेगा, तो आपने जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उसके सामने वाले बॉक्स को टिक भी करना होगा। इससे ये पता चलेगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। इस बात पर ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ लिखने में ध्यान देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉपी पे तो आपने लिखा है कि आपने कौन सा आंसर दिया है, लेकिन साथ ही साथ कंप्यूटर पर भी आपको उस बॉक्स को टिक करना है जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। इंग्लिश का पेपर 90 मिनट का होगा, 100 नंबर का। इसमें आपको कीबोर्ड से टाइप करके आंसर देना होगा, यानी पेपर भी कंप्यूटर पर आएगा और इनपुट में आंसर भी कंप्यूटर पर ही जाएंगे। सिलेबस का डिस्कशन हमने पिछली बार किया था। पेपर 1 के लिए आपको क्या क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कवर करनी है, डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनसे स्टैट्स के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सैम्पल थ्योरी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के पेपर से मिलेगा। एस्टिमेशन मीन्स इन्फ्रेंस, हाइपोथेसिस इन्फ्रेंस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड स्टोकास्टिक प्रोसेस। इनके लिए कुछ किताबें हैं जिनका डिस्कशन हम आज ही भी करते हैं। पेपर 2 मीन्स जो डिस्क्रिप्टिव होगा, इसके लिए आपको सेक्शन आपके डिवाइड हैं। पहले सेक्शन में क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, दूसरे में लीनियर मॉडल एंड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, तीसरे में इन्फ्रेंस और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी इसमें है। चौथे में स्टोकास्टिक प्रोसेस, पाँचवें में मल्टीवेरिएट, फिर इकोनोमेट्रिक्स एंड टाइम सीरीज, 6 में स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड लास्ट है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स। इनमें क्वेश्चन आपको टोटल 5 करने होते हैं और किसी भी एक सेक्शन से आप 2 क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देयर विल बी सफिशिएंट चॉइस फॉर कैंडिडेट टू अटेम्प्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एनी 3 और मोर ऑफ द अबव 8 ग्रुप्स, यानी कम से कम 3 तो आपको सिलेक्ट ही करने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि 2 2 और 1 तभी 5 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। पेपर 3 में इंग्लिश में आपको एसे, राइटिंग स्किल, कंप्रीहेंशन, इन पे ध्यान देना है। अब आते हैं बुक्स पर कि आपको किस पेपर के लिए कौन सी बुक लेनी है
और जिन बच्चों ने यूजी पीजी दोनों कर रखा है उनके लिए वो किताबें कुछ उनके पास पहले से होंगी। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए वीके रोहतगी, सेलेक्ट, एके, ये बुक आप ले सकते हैं। तो जो वीके रोहतगी की बुक है वो काफ़ी फेमस है। बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। गुण गुप्ता दास गुप्ता का नाम जिसने भी पीजी किया है ज़रूर सुना होगा। आउटलाइन स्टैटिस्टिक्स। तो गुण गुप्ता दास गुप्ता की जो ग्रेजुएट और पीजी लेवल पे बुक चलती हैं टोटल 4 बुक्स हैं। फंडामेंटल के नाम से 2 हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसी तरीके से आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से भी 2 हैं, वॉल्यूम 1 एंड 2। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही लेना है आपको। इसके एक वॉल्यूम में इन्फ्रेंस का डिटेल दिया हुआ है, तो इन्फ्रेंस आपको यहाँ से कवर करना होगा। सुखात्मे की जो बुक है वो सैम्पलिंग थ्योरी के लिए फेमस बुक है। पीवी सुखात्मे, बीवी सुखात्मे एंड अशोक सी। तो ये इसको बोलते हैं 3 आथर वाली सुखात्मे की बुक। इसमें एक सुखात्मे मेन है, एक उनकी वाइफ है और दूसरे उनके भाई हैं। चलिए, एससी गुप्ता, वीके कपूर, तो इस बुक से तो सभी लोग परिचित होंगे। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अब की बार जो आईसीएस के पेपर्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव जब से बनने शुरू हुए 2016 के बाद से, इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आपके लिए जो पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए एससी गुप्ता, वीके कपूर इम्पॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस अक्सर पेपर 1 में आते हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यू.जी. कॉकरन, सैम्पलिंग टेक्निक के लिए। एक बुक मैं आपको और सजेस्ट कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी के लिए, जिसका नाम है संजय अरोरा बंसीलाल, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से बुक आती है, आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगी। लीनियर मॉडल के लिए आपको बुक लेनी है, एक तो मूड ग्रेबिल इसको कहते हैं, ये बुक भी फेमस है। और RGD एलन की इंडेक्स नंबर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, पीजी हॉल, एससी पोर्ट एंड सीजे स्टोन की इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी। इन्फ्रेंस के लिए बीके काले, CR राव। बस 2 किताबें सफिशिएंट हैं, इसमें ले लो। और भी कई सारी इन्फ्रेंस की बुक्स आती हैं, कैसला बर्जर है, और एक SS चौधरी की बुक आती है आगरा पब्लिकेशन की, वो भी अच्छी बुक है। स्टोकास्टिक प्रोसेस में जो बुक आप लोग पढ़ते हैं वो है जेमेदी, इसको आप लोग डिटेल में पहले से पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास ये पहले से है तो इसी पे फोकस करिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मल्टीवेरिएट के लिए TW एंडरसन फेमस है, और जैक जॉनस्टन, जॉन डिनॉर्डो की भी बुक आती है जो वो आती है इकोनोमेट्रिक्स के लिए, वो नेक्स्ट वाले में आएगी। तो मल्टीवेरिएट के लिए TW एंडरसन सफिशिएंट है। इकोनोमेट्रिक्स में जैक जॉनस्टन, जॉन डिनॉर्डो की ले सकते हैं, या फिर दामोदर राव गुजराती की भी एक बुक आती है जो काफ़ी फेमस है। चलिए, कंप्यूटिंग एंड डेटा साइंस के लिए भी सेल्डम एम्ब्रॉस की बुक है। और अब आते हैं DSIM के पेपर के पैटर्न को तो आप जान चुके हैं कि पेपर में आपको क्या लिखना है। तो आज के इस सेशन में बस हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगला सेशन हम आपका जो बनाएंगे उसमें RBI के प्री में आए हुए पिछले 3 सालों के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि मेमोरी बेस्ड हैं। मेमोरी बेस्ड होने के बावजूद भी वो 99% करेक्ट हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो पेपर देने के आने के तुरंत बाद लिखे गए हैं, इसलिए उसमें कमी नहीं। हो सकता हो कि कोई क्वेश्चन लैंग्वेज के साथ पूरा ना हो, लेकिन उसमें क्या पूछा गया है ये आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगी। आपका जो प्री का पेपर है वो 16 जुलाई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मई के लास्ट तक हम एक वीडियो प्री में आए हुए क्वेश्चंस पर बना कर दें। तो 3 पेपर का मतलब हर साल 20 क्वेश्चन, तो टोटल आपके पास 60 क्वेश्चन का एक प्रीवियस डेटा हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आप नेक्स्ट वाले की तैयारी कर सकते हैं और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये कितना यूज़फुल और हेल्पफुल लगा। ओके।